लॉन्च के ड्राइवर ने तो उसे यही बताया था कि यहाँ पर सिर्फ व्हील मछलियाँ ही होंगी, लेकिन शार्क की मौजूदगी इसके लिए खतरे का अलार्म ही साबित हुई। जी हाँ, वही मछली जिससे तकरीबन हर समुद्री जानवर खौफजदा रहता था, बल्कि इसके सामने आने से हर जानवर कतराता था। इस एक मछली की मौजूदगी से जाहिर होता था कि इस तरह की कई और मछलियां भी इस जगह मौजूद होंगी, लेकिन उसे इतना इत्मीनान तो ज़रूर था कि वो एक मजबूत शीशे के बॉक्स में महफूज है। मछली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन ये ख्याल उस वक्त धुआं बनकर उड़ गया जिसके मुतालिक वो सोचकर इतना मुतमईन था। शार्क किसी गोली की माने सीधी इसके शीशे के बॉक्स से आ टकराई और उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने तोप का गोला इसके बॉक्स पर दे मारा हो। जी हाँ, एक ज़ोरदार टक्कर से इसका बॉक्स लहराता हुआ यकदम ऊपर की जानिब उठा और दोबारा वापस पानी में नीचे की जानिब आने लगा। लेकिन इसकी जोरदार टक्कर से इसके इंजर पंजर हिल कर रह गए। शार्क मछली ने भी शायद आज इसी पर सारा गुस्सा उतारना था। दोबारा बॉक्स के नीचे आते ही इसने फिर से जोरदार टक्कर उसे दे मारी, लेकिन इस बार टक्कर पहले की निस्बत शदीद थी। शायद यही वजह रही होगी कि बॉक्स में से ऐसी आवाज़ निकली जैसे शीशा चरखने के वक्त आती है, और यही वो लम्हा था जब तनवीर के रोंगटे खड़े हो गए और इसके चेहरे का रंग तेजी से बदलने लगा। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार होने लगे। अपनी भयानक मौत के तस्वर से ही इसके जिस्म पर लर्जा तारी होने लगा था। शार्क थी कि बार बार इसके बॉक्स पर अपनी टक्करें मारने पर लगी हुई थी और हर बार टक्कर की ज़रब से बॉक्स में दरारें पड़ने लगी थी। शार्क को भी शायद पता चल चुका था कि इसकी ये कोशिशें रंग लाने लगी हैं, इसलिए इसकी टक्करें मारने की रफ्तार भी तेज़ होती चली जा रही थी। तनवीर बॉक्स में बेहिस्सो हरकत खड़ा उसे टक्करें मारते देख रहा था। खौफ से इसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया था। वो अपने बचाव के लिए सोचना चाहता था, लेकिन यूं लग रहा था जैसे इसका दिमाग मफलूज हो चुका हो। इस पर सिवाय एक सफ़ेद नुक्ते के कुछ बाकी ना बचा हो। वो दिल ही दिल में अपने बचाव के लिए दुआएं मांग रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपने बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। खौफ था कि इसकी रग रग में सरायत करता चला जा रहा था। अभी चंद मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि अचानक एक ज़ोरदार टक्कर से यकदम बाग इतना चटक गया कि इसमें से तेज़ी से पानी भरना शुरू हो गया। ये देखकर तनवीर का जिस्म थर थर काँपने लगा। अब तो दुनिया की कोई ताकत उसे इस शार्क की खुराक बनने से नहीं बचा सकती थी। ये सोचकर इसने दिल ही दिल में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और ख़ुद को मौत के स्पुर्द कर दिया। इससे पहले कि बॉक्स में मुकम्मल तौर पर पानी भरता या शार्क उसे मज़ीद तोड़कर उसे अपना निवाला बनाती, यकदम बॉक्स को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो बड़ी तेज़ी से ऊपर की जानिब उठता चला गया। इस सारे अरसा में वो वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ और यही वक्त इसकी ज़िंदगी की ज़मानत बन गया था। ड्राइवर ने मुकर्ररा वक्त पर दीगर दोनों बॉक्सों के साथ साथ इसके बॉक्स को भी चरखे की मदद से ऊपर खींच लिया था। जैसे ही बॉक्स लॉन्च तक पहुंचा तो यकदम इसने अपनी आंखें खोल दी। लॉन्च में इस वक्त ड्राइवर के साथ साथ इसके दीगर दो साथी भी मौजूद थे, जो बड़ी हैरत से उसे देख रहे थे, क्योंकि इसका बॉक्स बुरी तरह से टूटा हुआ था और इसमें आधा पानी भरा हुआ था। फिर जब इसने इन्हें खौफनाक लम्हात के मुतालिक बताया तो वो बहुत हैरान हुए, लेकिन इसके साथ साथ जब तनवीर ने ड्राइवर से व्हील मछलियों के बजाय शार्क मछली की मौजूदगी के मुतालिक पूछा तो वो भी हैरानी का इजहार करने लगा। इसकी मालूमात के मुताबिक इस इलाके में किसी भी शार्क मछली की मौजूदगी का जिक्र इसने कभी नहीं सुना था, क्योंकि वो अक्सर इस जगह शौकीन अफराद को लेकर आता रहता है। बहरहाल यहाँ से वो लोग इस जजीरे तक गए, वहाँ कुछ घंटे गुजार कर दोबारा वापस घरों को पहुँच गए। लेकिन जो लम्हात तनवीर ने इस शीशे के बॉक्स में इस शार्क मछली के सामने गुजारे वो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। बॉक्स के अंदर अपनी मौत को सामने देखकर जिस तरह उसे महसूस हुआ था वो पैनिक अटैक ही तो था।